जिसको कि हम इंग्लिश में मोड कहते हैं। चूंकि हम बात कर चुके हैं ये पहले कि हम जो हमारी सांख्यिकी कक्षा 10 के अंतर्गत बात कर रहे हैं वह वर्गीकृत आंकड़ों दैट मींस ग्रुप डेटा की बात कर रहे हैं, जिसमें ग्रुप डेटा के अंतर्गत आपको मोड, मीडियन और मीन फाइंड करना रहता है यहाँ पे, अर्थात आपको यहाँ पे बहुलक, माध्यिका और माध्य ज्ञात करना होता है। क्योंकि हम बहुलक, माध्य और माध्यिका की बात पहले कर चुके हैं, तो उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं बहुलक की। तो आप आज के वीडियो में आप देखेंगे कि अगर वर्गीकृत आंकड़े आपको दिए गए हैं, आपको ग्रुप डेटा दिया गया है, तो उस ग्रुप डेटा से आप बहुलक दैट मींस मोड कैसे निकालते हैं। तो बच्चों ध्यान से आप देखें, और कहीं अगर कोई समस्या आपको आए तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो देखिए स्क्रीन पर अभी आपको जो दिख रहा है, एक सवाल लिख रहा है जिसमें कि आपको बहुलक ज्ञात करना है। सवाल हमारा वर्गांतराल दिया गया है 20 से 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। इनकी जो बारंबारता दी गई हमें 10, 35, 52, 61, 38 और 29। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं बहुलक की, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बहुलक अगर हम साधारण भाषा में बात करते हैं बहुलक की, तो बहुलक वह संख्या होती है जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है। चूंकि यहाँ पर हम वर्गांतराल के रूप में दिया गया है, तो हम यह स्पष्ट नहीं कह पाते हैं कि ये किसकी पुनरावृत्ति है, क्योंकि ये 10 से 80 के बीच की संख्याओं की पुनरावृत्ति है। तो स्पष्ट आप ये नहीं कह पाते हैं कि यह किस संख्या की पुनरावृत्ति है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम जो सबसे अधिक बारंबारता होती है, उस सर्वाधिक बारंबारता को हम यहाँ पर F0 लिख देते हैं, सॉरी F1 लिख देते हैं। जो सर्वाधिक बारंबारता है उसको हम यहाँ पे F1 लिख देते हैं। इसके जो पहले वाली है वो F0 होगी, और जो बाद की जो बारंबारता है वह F2 होगी। अब ये जो हमने F1 का डिसाइड किया है, उस F1 वाले इस ग्रुप को, ये जो हमें वर्गांतराल मिला है, इस वर्गांतराल को F1 वाले को हम हमारा मॉडल क्लास या हमारा बहुलक वर्ग बोल देते हैं। जैसा कि मैंने इसको रेड लाइन किया हुआ है, आप देख रहे हैं कि हमारी जो सर्वाधिक बारंबारता है 61 है, और 61 जो हमारा है वह 60 से 80 के बीच का है, इसलिए हमारा जो बहुलक वर्ग है वह 60 से 80 है। तो हम लिख रहे हैं कि सर्वाधिक जो बारंबारता है, इस चीज को हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि सर्वाधिक हमारी जो सबसे अधिक बारंबारता है वह सर्वाधिक बारंबारता 61 है, इसलिए 60 से 80 आपका बहुलक वर्ग है। बहुलक वर्ग जिसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास। Since the maximum frequency is 61, therefore 60 to 80 is our model class. अब इसके आधार पे हमें कुछ यहाँ पे मान ज्ञात करना है। जैसे सर्वप्रथम हम बात करते हैं L। तो L जो होता है हमारे, जो हमने बहुलक वर्ग बोला है, जो 60 से 80 हमारा बहुलक वर्ग है, इसकी निम्न सीमा होती है। तो मैंने L यहाँ पे लिखा 60, F0, F1, F2 को हम पहले पूर्व में बता चुके हैं। तो F0 हमारा यहाँ पर है 52, F2 हमारा है 38, और F1 जो हमारा है वो यहाँ पर है 61। H के बारे में हम पूर्व वीडियो में हमारी बात कर चुके हैं कि H जो होता है वो हमारा वर्ग का आकार होता है, हमारी क्लास साइज होती है। तो यहाँ पे हमें सवाल में जो दिया गया है वो 20 है। अब अगर हमने इतनी चीजें ज्ञात कर ली हैं, तो हम इजीली हमारा बहुलक ज्ञात कर सकते हैं, हमारे मोड को हम निकाल सकते हैं, जिसके लिए हम एक सूत्र लगाते हैं, Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस आधार पे आप इसमें मान रखें। L हमारे पास 60 है, प्लस F1 हमने 61 लिखा हुआ है, माइनस F0 हमारे पास 52 है। नीचे आप मान रखते हैं 2 इंटू F1 दैट इज 2 इंटू 61 माइनस F0 दिस इज 52 एंड माइनस F2 इट्स 38 इंटू H दैट इज 20। इस आधार पे हम चलते हैं तो 60 प्लस
61 में से 52 को हमने माइनस किया है तो ये हमें 9 मिला है, अपॉन 2 इंटू 61 आप करते हैं 122, माइनस इन दोनों को आप जोड़ते हैं तो ये आपको मिल जाता है 9 इंटू 20। तो 60 प्लस 9 आप घटाते हैं तो शायद ये 32 आपको मिलेगा, इंटू 20। आप देख रहे हैं कि इन दोनों में 4 का भाग जा सकता है तो 4 पंजे 20, 4 8 32, तो ये हमें मिला 60 प्लस 9 पंजे 45 बटे 8। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं तो 60 प्लस 8 का भाग हम 45 में दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए 8 का भाग आप 45 देते हैं तो 5 बार जाता है, 8 पंजे 40, 5 आपका शेष बचता है जिसको आप बोलेंगे 50, तो 8 छीन 48, 2 शेष बचता है जिसको आप बोलेंगे 20, 8 दूनी 16, फिर आपके पास 4 बचता है जिसको आप बोलेंगे 8 दूनी 40। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो 60 प्लस 5.625 हमने देखा तो 65.625 ये हमारा हमें बहुलक प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों शायद आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे बहुलक ज्ञात करते हैं वर्गीकृत आंकड़ों से। मतलब अगर हमको ग्रुप डेटा दिया गया है तो उस ग्रुप डेटा से हम हमारा मोड कैसे फाइंड करते हैं, आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत है तो हम एक एग्जांपल और लेके इसकी बात करते हैं। दूसरा सवाल भी आप देखें इससे संबंधित, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं दूसरा सवाल जिसमें कि हमारा जो वर्ग अंतराल है, सबसे पहले वर्ग अंतराल जो हमको दिया गया है वह दिया गया है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। इनकी जो बारंबारता हमें दी गई है, जो फ्रीक्वेंसी दी गई है, जो आवृत्ति भी हम जिसको बोलते हैं, वह हमें दी गई है यहां पर 7, 8, 2, 2 और 1। इस प्रकार से एक सवाल हमें यहां पे दिया गया है। इस सवाल से हमें बहुलक की गणना करनी है। तो बहुलक की गणना हमें करनी है तो बच्चों जैसा कि हमने पिछले सवाल में देखा है कि अगर हम बहुलक की बात कर रहे हैं तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं हमारी सर्वाधिक बारंबारता की, कि जो हमारी सर्वाधिक बारंबारता है वो क्या है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं कि हमारी जो सर्वाधिक बारंबारता है वह हमें 8 दी गई है। चूंकि सर्वाधिक बारंबारता हमारी 8 है इसलिए ये जो 3 से 5 वाला है ये हमारा मॉडल क्लास हो गया है। तीन से 5 को हमने लिखा हमारा मॉडल क्लास। अब जो सर्वाधिक बारंबारता होती है, जैसा कि मैंने पिछले सवाल में भी आपको बताया हुआ है कि सर्वाधिक बारंबारता को हम यहाँ पर F1 से दर्शाते हैं, जो उसके पहले वाली है वह F0 होती है, जो उसके बाद वाली है वह F2 होती है। तो पहली चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि हमारा जो बहुलक वर्ग है वह कौन सा है और क्यों है। तो हमने यहाँ मेंशन किया चूंकि सर्वाधिक बारंबारता 8 है, इसलिए therefore 3 to 5 जो है हमारा बहुलक वर्ग है। therefore 3 to 5 is our model class। अब जब हमने बहुलक वर्ग निकाल लिया है तो इसके आधार पे हम हमारा L, H, F1, F0, F2 इन सब के मान लिखते हैं। तो हमने देखा कि L हमारा यहाँ पर 3 है, H हमारा यहाँ पर 2 चल रहा है क्योंकि हमारा जो वर्ग का आकार है वह 2 है। F0 हमने यहाँ पे 7 देखा हुआ है, F1 ये हमें 8 प्राप्त हुआ है और F2 जो हमारा है वह 2 है। इसके बाद हम सूत्र लगाते हैं बहुलक के लिए, Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस आधार पे आप मान रखें L आपके पास 3 है प्लस F1 हमारे पास 8 है माइनस 7 2 इंटू 8 माइनस 7
-2 इंटू h दैट इज 2। इसको और आगे आप ले जाते हैं 3 प्लस 8 में 7 1, 8 गुणा 2 आप करते हैं 16 माइनस 7 और 2 9 गुणा 2, तो 3 प्लस 1, 16 में से आप 7 9 को घटाते हैं तो आपको 7 मिलता है 2, तो 3 प्लस 2/7। चाहे तो आप यहाँ 7 से 2 को भाग दें या फिर चाहे तो लघुत्तम लेकर आगे हल करके फिर इसको भाग दें। तो मैं यहाँ पर 2 से भाग दे रहा हूँ, 7 को 7 से 2 में भाग दे रहा हूँ। 3 प्लस भाग नहीं जाएगा इसलिए 0.20 हो गया आपके पास, 7 दूनी 14, 6 बचता है जिसको कि आप 60 बोलेंगे, 7 8 56, 4 बचता है जिसको आप 40 बोलेंगे, 7 5 35। अब आपके पास अगला जो बचता है वह 5 बचता है जिसको 50 बोलेंगे, 7 7 49। तो 3 प्लस 0.28 इसको मैं 6 लिख सकता हूं। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 3.286 ये हमारा हमें बहुलक या फिर हमें मोड मालूम हो जाता है। तो बच्चों शायद आपको इन 2 एग्जांपल की मदद से समझ में आया होगा कि हम बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, और उम्मीद है आपको ये सारी चीज स्पष्ट हो गई होगी। तो जो हमारा अध्याय 13 था कक्षा 10 के लिए सांख्यिकी, उस सांख्यिकी में हमें इन 3 चीजों की बात करना थी, माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य, माध्यिका और बहुलक अगर हमने ये 3 चीजें कैलकुलेट करना सीखी हैं तो निश्चित रूप से सांख्यिकी के हम 5 अंकों को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं और यहाँ पर कहीं कोई हमसे गलती नहीं हो गई। तो आपका दिन शुभ हो और आपको मेरे जो प्रयास है उनसे आपको लाभ मिले, आपको बेनिफिट मिले। तो इन्हीं आशाओं के साथ अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी।